नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों ने राज्य में चुनावी रैलियों और प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच बुधवार को एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी 3 गुटों में बंट गई है, जिसमें महाराज बीजेपी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट, शिवराज बीजेपी यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का गुट और नाराज बीजेपी यानी कि बागी नेताओं का ग्रुप। बुधवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक कांग्रेस उम्मीदवार के कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने ये टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये चुनाव उन लोगों के बीच है जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था। ये चुनाव धनबल और जनबल के बीच और एक गद्दार और एक ईमानदार आदमी के बीच है। साल 2018 में मुझे और पूर्व सीएम कमलनाथ को संगठन तैयार करने के लिए सिर्फ 5 महीनों का वक्त मिला था, लेकिन अब संगठन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पहले एक बीजेपी थी, लेकिन अब बीजेपी 3 समूहों में बंट गई है, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और नाराज बीजेपी। उन्होंने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सीएम के खिलाफ बहुत आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सीएम चौहान के खिलाफ बहुत नाराजगी है। 2018 में उससे भी ज्यादा नाराजगी थी। बीजेपी भी आज बटी हुई है। मजदूरों को जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, उतना कोई और संगठन नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा पूर्व सीएम ने उन कांग्रेसियों को भी चेतावनी दी जो आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन वे घर में बैठे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के लिए दिग्विजय सिंह के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी बैलेट पेपर में भी गड़बड़ी करती थी। ये हम समझ गए हैं, लेकिन अब वे ईवीएम में भी गड़बड़ी कर सकते हैं। ईवीएम कांग्रेस के वोट कम नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी की वोट जरूर बढ़ा सकती है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कोई भी मशीन जिसमें चिप लगाई गई है, वो मशीन चलाने वाले का आदेश नहीं मानेगी, वो उसका आदेश मानेगी जिसका सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया है। इसकी जानकारी सिर्फ चुनाव आयोग को है। किसी भी देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होता है और यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी इसे खत्म कर दिया है। अब चुनाव के दिन इसकी जांच करने का एक ही तरीका है। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती बता दें आपको कि 3 दिसंबर को होगी और मतदाता राज्य के 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुनेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।